बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोग के लिए कम मिनट में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को लेकर आई हूँ। सबसे पहले ब्लेंडर के अंदर हमने 200 ml मिल्क शामिल किया। 4 खाने के चम्मच भर के मैंने चीनी शामिल कर दी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। 1 अदद मैंने यहाँ पर ले लिया अंडा। रूम टेम्परेचर पर ही आपने अंडा और मिल्क इस्तेमाल करना है। एक अलग से प्याले में आपने अंडे को तोड़कर फिर शामिल करना है, वरना क्या होगा, इनकेस अगर अंडा ख़राब निकलेगा और हम डायरेक्ट तोड़ कर डाल देंगे तो फिर हम वापस तो अंडा नहीं निकाल सकते, सारी का सारा सामान जो है वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, 1 टीस्पून भर के हमने शामिल कर दिया वनीला एसेंस। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ऑयल के शामिल कर दिए, ये चला गया। अब शामिल करना है बिल्कुल लास्ट में हमने बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये सारी चीज़ें चली गई। झटपट से हमने इसको ब्लेंड कर लेना, तो ज़बरदस्त सा एक बैटर हमारे पास हो जाएगा तैयार। कंसिस्टेंसी मैं आपको इसकी चेक करा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त सा बैटर हो गया ना तैयार। कुछ ऐसा ही आपने भी प्रिपेयर कर लेना है। तो अब आप इजीली सुबह का नाश्ता हो, शाम का नाश्ता हो, कम से कम मिनट में ये मज़ेदार फ़ायदे वाली चीज़ इजीली बना के तैयार कर सकती हैं। मेहमान भी आ रहे हो ना, तो आप उनके लिए भी बना के रख सकते हैं चाय के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ले लिए 1 अदद प्लास्टिक बॉटल। तो क्या है ना, मुझे इसके कैप के ऊपर करना है 1 अदद होल। बिल्कुल छोटा सा मुझे होल चाहिए, तो मुझे सिंपल सा मैंने यहाँ पर कील ले ली है। इसको मैंने चूल्हे पर गर्म करना है और फिर इसके ऊपर डायरेक्ट जो है होल कर लेना है। तो आपने बहुत ही सेफ्टी का ख्याल करते हुए इसको चूल्हे पर गर्म करना है। इस तरीके से देखना है, मैंने 1 अदद कपड़े से इसको पकड़ा, फिर मैंने इसके ऊपर होल करना है। ख्याल रखना है आपने, बिल्कुल भी आपके हाथ वगैरह पे लगे ना। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए होल हो गया एकदम डन। मैं आपको कैप खोल कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही परफेक्ट सा एक छोटा सा मैंने सेंटर में होल कर दिया है। ये डन हो गया। अभी मैं आपको टर्न करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने होल इसमें कर लिया है। ये हो गया डन। अब इसके अंदर मैंने बैटर डाल देना है जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तो अब देखें क्या होता है, अक्सर दिल नहीं चाह रहा होता ना कि आटा गूँदें, फिर बेलें, फिर पराठा बनाएं। तो इसलिए हमने बहुत ही सिंपल सा ये काम करना है और ज़बरदस्त सा नाश्ता हो जाएगा तैयार। बच्चे हों, बूढ़े हों, फैमिली में कोई भी हो, सबको इंशाल्लाह ये नाश्ता पसंद आएगा। बैटर आपने बॉटल के अंदर डाला, फिर क्या करना है, बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने पैन को गर्म करने को रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम ही आपने रखना है। फिर इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में आपने इसको डालना है और देखें इस तरीके से हमारे पास जो है ना ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसको पैनकेक्स भी बोल सकते हैं, इसको बिस्किट्स भी बोल सकते हैं। जिसको भी सर्व करेंगे ना, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा ना, हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स आना रुक जाएंगे ना, तब आपने इसको टर्न करना है, उससे पहले आपने टर्न नहीं करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना कोई खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर, बिल्कुल इक्वली कलर आया इसके ऊपर और ज़बरदस्त से खूबसूरत से बनकर तैयार हो गए। इतनी कोई ज़बरदस्त सी वनीला एसेंस की इसके अंदर से खुशबू निकल रही होगी ना, जब आप बना रहे होंगे तो सभी बेचैन हो जाएंगे कि क्या बन रहा है। सब इतना खुशी खुशी इस नाश्ते को खाएंगे ना और सब जो है ना आपकी तारीफ़ ही करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इसकी सिंपल सी डेकोरेशन की है। इसके सेंटर में ना मैंने थोड़ी सी लगा दिया व्हिप क्रीम। आप कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो फ्रूट्स रख दीजिए, चाहे तो आप इसको हनी के साथ सर्व कर दीजिए। आप यकीन कीजिए ये इतने मज़े के लगते हैं ना कि मेरे घर में हर दूसरे तीसरे दिन इसकी फरमाइश होती है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सिंपल सा इसके ऊपर जो है सेंटर में थोड़ी सी व्हिप क्रीम को रख दिया है। इसको आप, अच्छी बात है कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही खुश हो जाएंगे। हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन ना आपसे इसकी फरमाइश करेंगे कि यही बना कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।